Hello बच्चों, so question is a conical paper cup 20 centimeter across the top and 15 centimeter deep is full of water. The cup springs a leak at the bottom and loses water at 5 cubic centimeter per minute. How fast is the water level dropping at the instant when water is exactly 7.5 centimeter deep? Option 1 is 1 by pi centimeter per minute. Option 2 is 1 by 5 pi centimeter per minute. Option 3 is 1 by 2 pi centimeter per minute and option 4 is 2 by 3 pi सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए हमारे पास एक कैसा दिया हुआ है, कॉनिकल पेपर दिया हुआ है। तो कॉनिकल पेपर किस शेप का होगा, हमारा कौन की शेप का होगा। तो पहले हम कॉनिकल पेपर ये जो हमें गिवन है इस तरीके से हम ये बना लेते हैं, एक तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप का, यहाँ ले लेते हैं। देन यहाँ से क्या ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड जो हाइट हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि हमें पूरा बोला हुआ है इसमें जो 20 सेंटीमीटर अक्रॉस है तो रेडियस कितना हो जाएगा, वो डायमीटर दे दिया गया, रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। रेडियस का हाफ, ये रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो इसलिए जो होगा डायमीटर हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन हाइट हमारा एज्यूम कर लेंगे, हाइट हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हाइट हमारा h है, h कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ एक और क्या दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ चेंज यानी कि dv बाय dt, वॉल्यूम में हमें बताया हुआ है dv बाय dt हमें गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट हमें गिवन है। तो यहाँ पर मिनट हमें 5 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट हमें गिवन है। तो हम dv बाय dt को किस तरह लिख सकते हैं, dv बाय dt हम लिख सकते हैं dv बाय dh इंटू dh बाय dt करके। नाउ अब हमारे पास क्या है, जो गिवन हमारा जो इसमें दिया हुआ है कॉनिकल पेपर, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि एक तो यहाँ पर जो हम पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं बी पॉइंट और ए पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ओ डैश ले लेते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर ए डैश, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारा रेडियस है, स्मॉल आर मान लेते हैं इसमें, ये हमारा यहाँ पे 10 है, हमारा ये वैल्यू है ना, ओ ए हमें 10 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम हमें पता है कौन का क्या होता है 1/3, क्योंकि सिलेंडर का 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया। अब जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल अगर हम देखें ओ ए बी और ओ डैश ए डैश बी, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है आपस में, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलरिटी कैसे इसमें आएगी, अगर हम कंसीडर करें इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी, तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों यहाँ पर, पहली बात। और दूसरा जो एंगल बी है इसमें, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाय डबल ए क्राइटेरिया, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी हमें एंगल ओ, ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी और एंगल ए डैश ओ डैश बी दोनों 90 डिग्री के हैं एंगल है। दूसरा हमारे पास एंगल ओ बी ए इक्वल टू है एंगल ओ डैश बी ए डैश, ये कॉमन है हमारे पास, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में। तो बाय हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी के बाय डबल ए क्राइटेरिया, है ना। दोनों एंगल अगर हमारे पास हैं तो बाय डबल ए रूल हमारे पास ये दोनों सिमिलर आ गए। सिमिलर आ गए तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पर हम जो जो कैपिटल एच यानी कि हम जो हाइट है इसको हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, भाई ये तो हमारा जो यहाँ पर ये स्मॉलर मान लिया इसको हमने, और ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ओ डैश बी को,
ओ डैश बी को हम यहाँ पर स्मॉल एच मान रहे हैं, ठीक है, इसको हम स्मॉल एच मान रहे हैं, और ओ डैश ए डैश को हमने यहाँ क्या सपोज करा है, स्मॉल आर, ठीक है। देन अगर दोनों साइड्स हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल एच जो पुरानी हाइट थी बाय स्मॉल एच का रेशो, और पुरानी रेडियस और स्मॉल आर का रेशो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हमारा कितना है, 15 है, स्मॉल एच हमारे पास अभी है नहीं, कैपिटल आर हमारे पास 10 है, स्मॉल आर अभी में है नहीं, तो दिस इंप्लाइज हम आर कह सकते हैं यहाँ पर, जो स्मॉल आर की वैल्यू है दैट इज 2/3 कैपिटल एच। एक कन्वर्जन मिल गया हमें। अब इस कन्वर्जन को क्या यूज करेंगे हम, एक डायमेंशन में जब डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो v हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसमें हम इस v को कन्वर्ट कर देते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3h, तो 2/3h का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसको v को हम फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, 4/27 पाई एच क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हमें पता है dv/dt हमारा कितना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाते हैं, dv/dt हमें कितना दिया हुआ है, -5, ठीक है ना, क्योंकि क्या कर रहा है, लूजेज वाटर एट 5, तो -5 आ जाएगा यहाँ पर dv/dt, ये -5 है, तो -5 इज इक्वल टू d/dh ऑफ 4/27 पाई एच क्यूब इनटू में dh/dt। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद यहां से हमें पता है इसका डेरिवेटिव 3h² बनेगा, तो -5 हम लिख सकते हैं सिंपली 4/27 और पाई 3h² dh/dt। तो यहां से सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है dh/dt, एंड dh/dt हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 उधर जाएगा, तो -45 हो जाएगा, बाय 4 पाई इंटू 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है h कितना पूछा है हमें, लेवल कितना पूछा हुआ 7.5, तो h की वैल्यू 7.5 है, तो यहाँ पर 7.5 1/7.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो dh/dt एक्चुअली हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/5 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हाउ फास्ट वाटर लेवल ड्रॉपिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द वाटर इज एक्जैक्टली 7.5 सेंटीमीटर डीप, तो हम कह सकते हैं 1/5 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर।